किस चीज़ को रिड्यूस करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का मौके पे मैंडेट चोरी हुआ है, तो मैंडेट हमारा मौक़िफ़ सिर्फ नहीं है, हमारा मौक़िफ़ को फजल रहमान साहब ने भी माना है, चौधरी साहब ने भी माना है, अख्तर मेंगल साहब ने भी माना है, इवन MKM ने खुद मांगा है। आपने उनकी ऑडियो लिंक्स देखी होंगी, वीडियो लिंक्स, जिसमें वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि इनके पास तो कोई आवाम का मैंडेट नहीं है, बल्कि ये ज़बरदस्ती उनको दिया गया है। इवन PMLN के अपने बहुत सारे लोगों ने, शायद फ़काना वासी साहब को देखें, मेहताब साहब को देख लें, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो और PMLN के पास मैंडेट नहीं है। तो ये तो ज़बान सदियाम है। फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। फॉर्म 45 में जो असल में इलेक्शन वाले दिन जो है आपके तमाम पोलिंग एजेंट्स लेकर आते हैं और तमाम पार्टीज कैंडिडेट्स के पास होता है, उसमें ये साबित हो गया है कि PTI वहाँ पे जीत चुकी है। तो ये मैंडेट की जंग, आवाम की जंग, ये सिर्फ PTI के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, 12 करोड़ वोटर्स और 25 करोड़ आवाम के साथ भी नाइंसाफ़ी है कि आप वोट तो इमरान खान के पलड़े में डालें, लेकिन आप जो है वो फॉर्म 47 वाले ज़बरदस्ती जो है वो आके हल्फ ले लें। तो ये तो हम करते रहेंगे जहाँ तक आज प्रेसिडेंट की उसकी बात है। जरदारी साहब को मुबारक हो कि उन्होंने PMLN को एक डब्बे के अंदर आज बंद कर दिया और खुद जो है वो सदर बन गए। सवाल ये था कि कहा यह जाता है जरदारी साहब मफामत के बादशाह हैं, तो वो आपके साथ कोई मफामत अगर करना चाहें तो PTI तैयार होगी उसके लिए? देखिए, मैं तो पहले ही एक बात कहती हूँ, एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर आना चाहिए क्योंकि ये विक्टिमाइजेशन है। इतना जुल्म और जबर कब तक होगा? ख़वातीन को बाहर आना चाहिए क्योंकि ख़वातीन अभी तक पाबंद सलासल हैं। और जो फॉर्म 47 पे लोग जीत के आए हैं वो अपने हल्फ वापस करें, उन्होंने झूठे हल्फ उठाए हैं। और PMLN को और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सबसे पहले ख़वातीन की सीटों के ऊपर जो है वो स्टार्ट करें। रेहाना डार साहबा की सीट वापस करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट वापस करें क्योंकि उन्होंने वो जीती हुई है, फिर आगे बात की जा सकती है। आप क्या कहेंगे कि मुस्तकबिल क्या जमहूरियत का? देखिए, जमहूरियत जैसे भी वो चलनी चाहिए। में जितने जुल्म के पहाड़ हमारी पार्टी के ऊपर तोड़े गए हैं, हमारे लीडर से लेकर हमारे वर्कर तक को अबडक्ट किया गया, 24 तो हमारे वर्कर शहीद हुए हैं। अब जो लोग इस वक्त कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं उनके हाथ रंगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि 8 फरवरी को आवाम ने उनको वोट दिया भी नहीं, 8 फरवरी को वोट इमरान खान को पड़ा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब, चाहे चीफ मिनिस्टर का हो, चाहे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट का हो, हम हर इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब जुल्म और ज्यादती के बावजूद भी फिर उसी आईनी प्रोसेस के ऊपर, उसी डेमोक्रेसी के ऊपर मैडम ये एक बता दीजिए कि अक्सर PTI ने कहा कि ये करप्ट हैं, जरदारी भी करप्ट है, नवाज भी करप्ट है, अब वही अगर सदर बन रहे हैं तो क्या ये खतरनाक है मुल्क के लिए? नहीं है, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये केसेस उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे और उस केसेस के अंदर ये केसेस हमने नहीं बनाए थे, ये जरदारी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे के लिए बनाए थे। चाहे वो दही बल्ले वाले थे, चाहे वो पापड़ वाले थे, मुश्ताक चीनी वाले थे, चाहे वो मकसूद चपरासी वाले थे, ये जितने भी केसेस थे या TT के केसेस थे, ये इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। और ये मेरा और आपका ज़ाती पैसा नहीं था, आवाम का पैसा था। अगर आवाम के पैसों पे ये हर दफ़ा डील कर लेते हैं तो हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके बीच में कहीं आवाम भी तो होनी चाहिए ना, या सिर्फ यही बंदर बांट कर दिए करनी है कि अब्बा जी मेरा सदर बनेगा, चाचा जी मेरा वज़ीर आज़म बनेगा, भतीजे जी मेरी चीफ मिनिस्टर बनेगी। इसके बीच में कहीं पर आवाम की भी तो बात होनी चाहिए। तो अगर करप्ट लोगों को इसी तरह 10-10 साल के बाद, 5-5 साल के बाद एक क्लीन चिट दे के और आप उनको मुल्क के अंदर आने दें, अभी कुछ साल पहले ही, अभी कुछ देर पहले ही तो थे जब 25 रुपए के उसके ऊपर जो है वो एक पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर चले गए थे कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो नहीं थे ना, कुर्सी की खातिर फिर दोबारा वापस आ गए। और लटके हुए चेहरे उनके आपको बता रहे हैं वहाँ के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो आपकी अपनी पार्टी में तकसीम है और कहा जा रहा है कि 20-20 करोड़ की अफवाहें हो रही है कबीना में शामिल होने के लिए। ये किसने कहा है? किसने कहा? तैमूर झगड़ा ने मैंने तो खुद ट्वीट भी किया और ये फेक न्यूज़ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो मर्जी जो किसी के बारे में कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने नामसाइद हालात के बावजूद पूरा KPK खान साहब के साथ खड़ा हो गया। और उसके बाद जो अभी पहले काबीना के फैसले और उसमें इंसाफ हेल्थ कार्ड को उन्होंने सबसे पहले प्रमोशन दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप वही जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए फैसले वो वापस जो रहे हैं, काबीना के अंदर तमाम प्रोटोकॉल को वापस कर दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बताइएगा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज शादाना गुलजार को भी FIA लाहौर ने नोटिस भेजा 13 मार्च के लिए। देखिए,
देखिए इस मुल्क में सच बोलने के ऊपर पिछले 2 साल से पाबंदी है। जो सच बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है, जो सच बोलता है उसके ऊपर केसेस कर दिया जाता है। 25 से ज़्यादा FIR तो मेरे ऊपर है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनके ऊपर तो काउंटर नैरेटिव होना चाहिए ना। सच बोलना अगर आपको किसी का पसंद नहीं है, इमरान रियाज को क्यों पकड़ा हुआ है, और असदुर को अभी क्यों रिहा हो पकड़ा हुआ गए, है? रिहा हो गए। इमरान रियाज अभी रिहा हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो रिहा हो गए। मैं अभी तो पूरा दिन प्रेसिडेंट के उसमें थी, लेकिन ये ज्यादती है कि जब कोई सच बोलेगा आप उसको पकड़ के उठा के ले जाएंगे, ये गलत बात है। आपको काउंटर नैरेटिव देना चाहिए। काउंटर अगर आपका काउंटर नैरेटिव नहीं करेगा तो क्या ट्विटर बंद कर देंगे, फेसबुक बंद कर देंगे, लोगों को आगे बढ़ना है। मैडम